हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। ये हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं जेई मेंस पीवाईक्यू के, और ये हर एक क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बातें आपको सीखने को मिलेंगी, और ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, तो हम एक एक क्वेश्चन को आइए प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन था, देखिए ये स्ट्रक्चर पहला, ये डबल बॉन्ड यहाँ था तो हमने यहाँ बना लिया था तो वो गलत था। ठीक है ना, हमने इसलिए और करके यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए, अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए, हमारा ये जो रिएजेंट दिख रहा है TuBO के साथ दिख रहा है ना, यह एक बेस का काम करता है, और बेस हमेशा मोस्ट HDKH+ खाता है। अब इसमें मोस्ट HDKH+ कहाँ है भाई? देखो, तो ये हमारा Cl लगा है, -I इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है ना, और इसके बगल वाला ग्रुप हाइड्रोजन है, तो -I वाले ग्रुप के बगल वाले हाइड्रोजन ज़्यादा क्या होते हैं, मोस्ट एसिडिक होते हैं। तो ये क्या करेगा, बेस इस HDKH को ले लेगा, खा लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से ले लेगा, ध्यान देना। और जैसे ही इसको H+ को लेगा, ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। दिख रहा है आपको? तो देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, बाकी जैसे था वैसे ही बना लो। ठीक है, ये वाला हमने बना दिया है ना, वो तो बन गया था ऐसे। रेजोनेंस करा के आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, और हमने क्या बोला, ये हाइड्रोजन को लिया, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल गया। तो देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया हुआ। अब देखिए, अब मेन बात आती है अगली स्टेप में क्या होगा। तो देखिए, अगली स्टेप में हमारा क्या गिवन है, H2SO4 गिवन है और साथ में हीट है। ठीक है, दिख रहा है आपको? देखिए, अब ये क्या करेगा, ये H2SO4 एसिड है, एसिड का काम है H+ देगा। ठीक है, तो देखिए, अब मेन बात है ना, ये अब ये H+ कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसे देखेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस पे। तो अब बात आती है, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है कार्बोकैटायन बनने की। देखिए, हम दोनों बना के आपको दिखाते हैं ताकि आपको, मैंने ये बोला कि ये CO है और CO के बगल कार्बोकैटायन है, CO -I लगाएगा तो ये कार्बोकैटायन पसंद नहीं होगा, -I को हमेशा कार्बन आयन पसंद होता है। और यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या है, देखो इससे थोड़ा दूर है, तो भाई जो चीज़ नहीं पसंद है वो दूर रहना चाहेगा, तो ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, इसके कंपेरिजन में। तो अब ध्यान देना, अब ये कार्बोकैटायन बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा डियर, अगले स्टेप में तुरंत ये कार्बोकैटायन इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा। हाँ, आपके मन में डाउट होगा, सर ये क्यों नहीं अटैक किया? डियर, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अटैक होता है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है वहाँ से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर। तो देखो, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए, नंबरिंग कर लो, डाउट है तो 1 2 3 4 4 यहाँ दे दो, 4 5 और 1 6। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग बन गई। तो ध्यान देना, 6 मेंबर रिंग हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो, ऐसे एक 6 मेंबर रिंग हम बना लें। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारा नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब देख लो, 3 नंबर पे ऑक्सीजन था तो 3 नंबर पे हमने ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है, और ये वाला तो हमारा अटैक कर लिया था 6 और 5 का, 6 और 5 से हमारा बॉन्ड बन गया ये यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात सीखने को मिली कि हाँ, यहाँ पे ये वाला हमारा इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। आप किसी के मन में ये भी डाउट होगा कि सर ये तो 2 डिग्री था और ये 1 डिग्री था, फिर भी आपने इसको स्टेबल कराया। मेरे डियर, ध्यान दो, हमेशा -I, आप -I पढ़े हो ना, -I देखो यहाँ पे लग रहा है ना CO का, तो CO का -I इसको डिस्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को ना, इसलिए हमने इसको प्रीफर किया है। ठीक है, और आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर इस कार्बोकैटायन से अगर यहाँ पे आप अटैक करवाते तो 5 मेंबर रिंग बनती, और यहाँ से अटैक करवाए तो 6 मेंबर रिंग बनी। तो हमेशा 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर से। तो हमेशा कोई क्या अच्छा, जिसके पास अच्छा प्रॉफिट होगा वही तो काम करेंगे ना, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो ये रीजन भी सोच सकते हो। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें
इसमें आप कैसे अप्रोच करोगे, देखो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3C6H5 MgBr। तो हमेशा आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, मेटल होता है। तो अब यहाँ पे आप देखो नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करना चाहेगा, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिविटी, देखो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। आप कहोगे सर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव पसंद होगा, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज अब जो ये है ना, ये न्यूक्लियोफाइल कम करेगा और यहाँ इसके कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो देखो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ध्यान देना। तो ये हमारा ऐसे बन गया और वहाँ पे अटैक किया है, सी डबल बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया, तो हमारा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। इसको शॉर्ट में लिख दिए, C6H5 को हमने शॉर्ट में लिख दिया पीएच ना, फिनाइल ग्रुप ना, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, H3O प्लस दिया है, H3O प्लस है, ठीक है, H3O प्लस। अब ये कभी भी हमेशा अगर आपको H3O प्लस दिया होता है ना, तो वो क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा देखो H3O प्लस हमेशा हाइड्रोलिसिस कर देता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ ट्रिक को, देखो कभी भी आपको ऐसे दिखे, ठीक है ना, ऐसे टाइप से, तो ऐसे NH, अब यहाँ पे एच आ जाएगा, वो अंडरस्टूड है ना, यहाँ पे नेगेटिव है तो वो वर्कअप होके एच आ जाएगा, उससे कंफ्यूज मत होना। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और यहाँ पे हमारा क्या आता है, एच आता है, यहाँ पे O, मतलब यहाँ पे H2, यहाँ पे O आ जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन। तो बस वही काम करना है, इसको तोड़ना है, यहाँ पे हमारा और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो हमारा हमको इस वाले पार्ट से मतलब है। तो देखिए तो हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे पीएच होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बाकी को हम वैसे लिख लेंगे ऐसे, ऐसे है, और OCH3, ठीक है, ये कार्बन है। बाकी को आपको दिख रहा है, देखिए बाकी को हमने ऐसे लिख लिया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया ना डी, वो यह हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, और भाई इसमें आपने क्या सीखा, हाइड्रोलिसिस के बारे में। ऐसे कभी दिखा है तो आपको ऐसे इधर ऑक्सीजन जोड़ देना, उधर हाइड्रोजन जोड़ के निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए ठीक है। अब देखिए दिख रहा है आपको, हाँ देखिए अब फिर से वैसा ही कुछ है। तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, जल्दी से बताओ। ये हमारा नेगेटिव पार्ट होता है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट होता है। देखो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिखा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। एरो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऐसे। तो देखो अब हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, हमारा ऐसे अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, और यहाँ पे एक CH3 तो पहले से ही था, दिख रहा है आपको। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, देखो अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज है ना, इसको फिर से पॉजिटिव सेंटर खोजना पड़ेगा। अब देखो अब कहोगे सर आपने वर्कअप नहीं कराया, ठीक है ना। तो डियर यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी, ये क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन ये पॉजिटिव, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव दिख गया। तो कभी ऐसे दिखे ना क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, तो आप ऐसे ऑक्सीजन पे वर्कअप नहीं कराया करो, EH को मतलब नहीं लाया करो। ये वाला हमारा यहाँ अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, 5 मेंबर रिंग बना लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो हमारा 1 नंबर पे क्या था, ऑक्सीजन था, 1 नंबर पे ऑक्सीजन हमने बना लिया, 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप था, तो 2 पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा लिया, और हमारा क्या बन गया, हो गया 5 पे 5 है, 1 और 5 की हमने बॉन्ड बना दिया, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 1 और 5 और 1 और 5 के बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इसी तरीके से है। तो आप अब सोचो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया। देखो अब यहाँ पे आपको एक नई बात सीखने को और मिलेगी, बहुत ही नई बात। देखिए डाइल्यूट NaOH क्या है, एक बेस है, और ये H3O प्लस हीट ये वर्कअप के लिए होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर करता है, तो बाद में देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे बेस क्या करेगा, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ना, और ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है। अब देखो अब ये बेस क्या करेगा ना, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा,
अब आपके मन में डाउट होगा सर यहाँ से क्यों नहीं लिया। डियर यहाँ से हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये वाला मोर रिएक्टिव होगा। क्योंकि डियर आपके मन में होगा कि सर दो हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना, लेकिन सर आप इस वाले को क्यों नहीं निकाल रहे। तो डियर इस वाले को अगर निकालोगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, वो इधर नेगेटिव चार्ज आया तो वो क्या होगा, वो इधर भी हमारा ये माइनस आई लग रहा है ग्रुप, और इधर भी हमारा माइनस आई लगा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कार्बन आयन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के माइनस आई के। तो ये ज़्यादा स्टेबिलाइज है, ज़्यादा स्टेबिलाइज है। मान लो कि तुम्हारे पास घर गाड़ी बंगला है तो क्यों तुम्हें और मतलब कि फालतू का किसी से लड़ाई झगड़े करने का मतलब होगा, कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन निकालते हो तो ये नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज हमारा क्या है, रिएक्टिव ज़्यादा है, रिएक्टिव ज़्यादा है तो हम इसको अटैक करवाएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब कहोगे सर इसी को क्यों अटैक करवाया आपने, इसको क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये डियर माइनस आई के द्वारा स्टेबलाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो आपके मन में एक डाउट और आया होगा कि सर ये वाला भी तो है, इसको भी तो आपने निकलवा सकते थे डियर। ये वाला हाइड्रोजन अगर निकलवाओगे यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, तो इसके द्वारा स्टेबलाइज तो है ही, साथ साथ इधर भी माइनस आई लग रहा है, इसके द्वारा थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा, ये वाला भी लगा रहा है, इसके द्वारा भी थोड़ा स्टेबलाइज होगा। और लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे CH3 ये वाला तो इसके बगल में जस्ट यही है, और ये वाला तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया ना। लेकिन इसके कंपेरिजन में देखो, इसके कंपेरिजन में ये वाला बहुत दूर है, तो हम इसलिए यहाँ से निकलवाते हैं। तो यहाँ से हमारा नेगेटिव चार्ज निकलेगा, ध्यान देना, ऐसे, ठीक है। देखो ये हमने हाइड्रोजन को ऐसे बना दिया, वहाँ से नेगेटिव चार्ज हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज निकल गया तो अब दिख रहा है ना, हाँ, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ना अभी पॉजिटिव खोजेगा, पॉजिटिव खोजेगा तो कहाँ जाएगा भाई, पॉजिटिव मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बनी। अब ध्यान दो, अब एक चीज़ आपको यहीं भी और समझा देते हैं, यहाँ से क्यों नहीं निकाला। अगर डियर यहाँ से निकाला होता ना तो देखो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनती, अगर यहाँ से निकाला होता तो 4 मेंबर की रिंग बनती, 4 मेंबर की रिंग बनती, और अगर यहाँ से निकाला होता तो 1 2 3 मेंबर की रिंग बनती, ठीक है ना। जो कि हमारा रिंग की स्टेबिलिटी जो होती है वो 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है 3 और 4 से, लेकिन यहाँ से निकाला तो हमने 6 मेंबर रिंग बन रही है ना। तो इसलिए हमने क्या किया है, 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है 3 4 से, इसलिए हमने हाइड्रोजन को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करा ना। तो आप इसको याद रखो ना। तो अब यहाँ से 6 मेंबर रिंग बना देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 6 मेंबर रिंग पहले बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो हमने 6 पे हमारा क्या था, 6 पे हमारा ऑक्सीजन था, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, यहाँ नेगेटिव था, दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और हमारा 3 नंबर पे क्या था, 2 मेथाइल था, तो 1 2 3 2 मेथाइल लगा दिए। और हमारा 2 नंबर पे क्या था, ये था, 2 नंबर पे हमारा ये वाला ग्रुप था। अब यहाँ पे H3O प्लस ये हीट था, तो ये वर्कअप होके हमारा OH आ जाएगा OH। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या होगा, अब डियर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे H3O प्लस और हीट ये रिएक्शन में तो है ही, दिख रहा है। तो अब ये H3O प्लस हीट क्या करता है, पानी को गर्म करता है, और पानी गर्म होगा तो वेपर बन के उड़ जाएगा पानी, तो -H2O को डिहाइड्रेशन कर मतलब बाहर कर देता है। तो अब 2 पॉसिबिलिटी है, एक H यहाँ है, एक यहाँ है, तो चाहे ये OH निकल जाए बाहर H2O बन के, और चाहे इसके साथ बाहर निकल जाए। तो देखो दोनों को हम बना के दिखाते हैं, लेकिन जो फेवरेबल होगा वो कौन होगा वो आपको हम बताते हैं। देखिए अगर इसको हमने बाहर निकाला, देखिए हमारा जो डबल बॉन्ड आया ना वो इधर आएगा, दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड हमारा इधर आया। अब हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस जहाँ होता है वो तो बहुत ही स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम इसको बनाते हैं तो देखो यहाँ पर भी बना के आपको दिखाते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा जो कि किसी के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला होगा, ठीक है ना। और आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे भी सोच सकते हो, डाइल्यूट NaOH H3O+ था, तो ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन को एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको क्या करता है, ये NaOH खा लेता है, NaOH बेस है खा लेगा। तो ये हमारा देखो कीटोन था, इसके बगल में ये कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो यही अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, बेस खा लेगा,
ठीक है, और ये बेस को खा लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो आप ऐसे सोचना, ठीक है ना। और एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड था और ये अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन था, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन तो है ही नहीं। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है ना। ये सब बातें आप याद रखना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कुछ उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पे NaOH है। तो देखो इस साइड क्या है, इधर भी CH3 है, इधर भी हाइड्रोजन है ना। तो NaOH क्या करेगा, कौन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ध्यान देना इस बार इधर से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं करा, देखो यहाँ से कितने मेंबर रिंग बनती, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से अगर अब्स्ट्रैक्ट करवाते तो 7 मेंबर रिंग बनती, और यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो अगर 5 और 7 में कंपटीशन हो तो हमेशा 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ये याद रख लेना। तो इसलिए हमने यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करवाया। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से लिया ऐसे, CH3 बना। तो अब ये क्या, एल्डिहाइड को आप ओपन करके लिख लो, चाहे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, साफ साफ नहीं लिखे क्या हमने, देखो 1 2, हम फिर से बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। देखो ऐसे हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हमारा, और यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे हमारा CH3 था, यहाँ पे नेगेटिव था, दिख रहा है आपको, ये वाला नेगेटिव। 1 2 3 4 5 ही तो है, यहाँ पे अटैक करेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। तो ध्यान दो, 5 मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5, और 5 पे हमारा क्या था, ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन को हमने बना लिया। और हमारा 4 नंबर पे क्या था, 4 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप था, तो हमने मिथाइल को लगा लिया है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, वो वर्कअप करा लेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, और यहाँ पे हमारा 1 नंबर पे क्या था, एक नंबर पे ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो ये 1 नंबर पे ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक CH3 है, ऐसे था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा, तो OH आ जाएगा, ठीक है ना, OH हो जाएगा। अब हीट भी गिवन था, दिख रहा है आपको, देखिए अब हीट भी गिवन था, तो फिर से वही काम करेंगे। 2 पॉसिबिलिटी है, एक बार इधर से H निकले, एक बार इधर से H निकले। तो हमारा ये वाला H निकलेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे मिथाइल आएगा, और उसको हमने ऐसे बना देना है जैसे बना था। तो देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, और यहाँ पे CH3 है। अगर यहाँ से निकालते तो वो नहीं बनता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनता, तो इसलिए हमारा ये मेजर प्रोडक्ट वो ऊपर के जैसा, ठीक है। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी थैंक यू।